हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज कौन सा 3.2 हल करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 काफ़ी लगाने में मजा आएगा, सवाल काफ़ी मस्त मस्त हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देना। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों का मान ज्ञात करिए। अब ये क्या है, एक प्रकार की आकृति है जो आपको त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अभी ध्यान से समझना, जो मैं बोलता हूँ बस सुनते रहना, कॉपी पे भी नहीं लिखना। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका त्रिभुज है। ये त्रिभुज है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम क्या बोलते सकते हैं? बहुभुज बोल सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया था ना, बहुभुज जो होता है वह रेखाखंडों से मिलकर बनता है। तो ये रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है, भले त्रिभुज दिखाई दे रहा है लेकिन यह क्या है, आपका बहुभुज है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक लाइन इस तरह से बाहर निकाल दिया तो ये बन गया 125 अंश का कोण है। यहाँ से एक लाइन बाहर कर दिया तो ये क्या है, 125 अंश का है। यहाँ से एक लाइन बाहर किया है तो ये क्या है, यक्ष अंश है। इसी का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि यक्ष का मान आपको बताना है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपका बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग जानते हो क्या होता है, 180 होता है। ये आप नोट कर लेना, ये नोट कर लो। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का मतलब ये जो बाहर का कोण बन रहा है इसी को हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। अगर यही कोण अंदर की ओर बनता, इन कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं। जब और अंदर बनता है उसे आंतरिक कोण बोलते हैं। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, यानी अगर इन सभी कोणों को, जितना बाहर के कोण हैं, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक कोण दिया है 125 अंश, दूसरा दिया है 125 अंश, तीसरा हमको क्या करना है, निकालना है। तो आराम से निकाल लेंगे। पहला लिखो 125, यहाँ पर लिखो 125 अंश प्लस हमारा कितना है, दूसरा भी 125 अंश है। इसके बाद प्लस हमारा कितना है, तीसरा हमारा यक्ष अंश है, इसी का मान निकालना है। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। बस इसी तरह से लगाना है। ये ऊपर लिख देना, समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं फार्मूला लिखा हूँ, इसको आप अपने कॉपी पे लिख लो। अब इसको लिखने के बाद इसको लिखो। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, 125 से 125 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा, 200 हमारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 अंश हो जाएगा। इसके बाद प्लस हमारा क्या होगा, यक्ष अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी अंश में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्ष का मान निकालना है भाई साहब। तो यक्ष अंश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 250 अंश। अब हम क्या करेंगे, यक्ष का मान निकालेंगे। अगर आप 360 में से 250 घटाओगे कितना आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा यक्ष का मान कितना आया है, 110 अंश आया है। ये लगाने का तरीका है। जब इस तरह से लगाओगे पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, यानी जो टीचर है वो भी देगा। तो समझ में आ गया। अगर बहुभुज का क्या है, बाह्य कोण दिया हो एक हो, दूसरा पूछे तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसी तरह से सारे कोणों को जोड़कर हम यक्ष का मान आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस टाइप का सवाल पूछेगा तो लग जाएगा कि नहीं, आराम से लग जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखना। अगला प्रश्न हमारा दूसरा, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या होगा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो। जब सारी भुजा बराबर रहेगी ना तो सारे कोण बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बोला है कि एक समबाहुभुज, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान बताना है। जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है उसको बताना है कि कितना डिग्री होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बाह्य कोणों का माप ज्ञात करिए यदि उसमें क्या हो, 9 भुजा हो। अगर वह क्या कौन सा है भाई, समबाहुभुज जो है 9 रेखाखंडों से मिलकर बना हो तो उसके बाह्य कोणों को बताना है कि बाह्य कोणों का मान कितना होगा। अगर एक हो 30 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा भी 30 डिग्री होगा, चौथा भी 30 डिग्री होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो चलो लगाते हैं। इसका लगाने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो कैसे लगाओगे, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होता है, 360/n होता है। यन की जगह पर हम क्या रखेंगे, जैसे हमें बोला है 9 भुजा तो 360 में हम यन से भाग देंगे तो उसका बाह्य कोण निकल आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही हमसे पूछा था, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप यानी कितने डिग्री का है ज्ञात कीजिए यदि वह 9 भुजा हो, यानी अगर 9 भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो समबाहुभुज तो उसके बाह्य कोणों का
मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं भाई, फार्मूला हमारा है, इसी फार्मूले को इसी तरह से लिखना, सेम इसी तरह से लिखना। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लिख कर 360 लिखेंगे। इसके बाद यन हमारा कितना है, जो भुजा है, अगर भुजा दिया है तो भुजा से भाग देंगे तो हमारा कोण निकल आएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अगर हमारा कोण दिया होता कि 30 अंश का कोण है, कितना भुजा से मिलकर बना होगा, तो हम क्या करते, कोण से भाग देते, तब भुजा निकल आता। अभी अगला सवाल आएगा, तो ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे लाएंगे, 360 में जो हमारा भुजा कितना है, 9 भुजा से मिलकर बना है, 9 से भाग देंगे तो 9 9 18 9 3 27, 9 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 9 1 9, 9 चौक 36। अब यहाँ पर सुनना है तो सुन लिख लो, यानी हमारा कितना होगा, 40 अंश का कोण होगा। जो हमसे बोला था अगर 9 भुजाओं से मिलकर बना होगा तो उसके वाह्य कोणों का माप कितना होगा भैया, वाह्य कोण, सारे वाह्य कोण कितने होंगे, 40 अंश के बनेंगे। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है। उसी तरह से बोला है कि अगर वह समबाहुभुज जो है 15 भुजाओं से मिलकर बना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला लिखेंगे। सेम यही फार्मूला लिखकर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 360 बटे यन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 बटे में यन हमारा कितना है, 15 भुजा से मिलकर बना है, तो हम 15 से भाग देंगे। तो 15 15 15 दूनी 30, डायरेक्ट कट नहीं रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 से हम काटते हैं या 15 से डायरेक्ट कट जाएगा, यार ऐसा हो ही नहीं सकता। 15 के 15, 15 30, 15 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। इसके बाद बन जाएगा 60, तो 15 15 30, 15 45, 15 चौके कितना होता है हमारा, 60 होता है। तो जब हमने 15 से 360 को काटा तो 24 बार में कटा है, यानी इसमें अगर 15 भुजाओं से मिलकर वह क्या समबाहुभुज बना हो तो उसके वाह्य कोणों का माप कितना होगा, 24 अंश का होगा। कितना होगा, 24 अंश का। इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरह से लगाना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था वही सेम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहुभुज, कैसा समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, क्या कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका एक वाह्य कोण क्या हो, एक वाह्य कोण का माप क्या हो, 24 अंश हो। क्या हो, 24 अंश हो। तो मैंने बताया था ना कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनके वाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर हम क्या करेंगे, 360 में अगर हम भुजा से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, कितना कोण बनेगा, वाह्य कोण, वो निकल आता है। अगर हम 360 में यन की जगह पर कोण से भाग दें तो कितना भुजा से मिलकर बना है वो चीज निकल आता है। हम क्या करेंगे, सेम यही चीज लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम 360 बाई हमारा क्या है, यन है। यन यहाँ पर क्या है, 24 अंश यानी कोण है। अगर हम 24 अंश से भाग देंगे तो यह पता चल जाएगा कि कितनी भुजा से मिलकर वह हमारा समबाहुभुज बना है। हम क्या करेंगे, 360 में भाग देते हैं किससे, 24 से। तो 24 से भाग दो, ये 24 से डायरेक्ट कट जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। लेकिन हमको 24 का पहाड़वा यार भूल गया है, हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से काटोगे, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 12 से काट देते हैं, 12 का तो याद है, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, और 12 तिहाई कितना होता है, 36। अब यहाँ पर कितना है, शून्य लगा दो बस। 2 से हम 30 को काट देंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, और 2 15 में कितना होगा, 30 होगा। तो ये हमारा कितना निकल कर आया है, 15, यानी 15 भुजाओं से वह मिलकर बना हुआ है। ये हमारा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछा जाएगा सेम यही फार्मूला लगाकर सवाल को क्या करिएगा, लगाइएगा। कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं। अगला हमारा सवाल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर देखो क्या है, एक समबाहुभुज, कैसा समबाहुभुज की भुजाओं की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। अब इस बार जो है कोण जो दिया रहता है अंदर की तरह दिया है, अंदर। अभी तक मैंने जितना सवाल लगाया था बाहर कोण दिया रहता था तो हम भुजा निकाल लेते थे, लेकिन अगर कोण अंदर की तरफ दिया हो तब भुजा निकालना हो तो हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर बोला है कि हमें क्या करना है, समबाहुभुज भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अगर इसका प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब जो अंदर की कोण बनता है, 165 डिग्री हो तो उसका सूत्र है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा, n-2 × 180 बाई क्या होगा, n होगा। एक तो ये सूत्र है, सूत्र की सहायता से हम याद लगा सकते हैं। दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूँ दिमाग का प्रयोग करके आप कैसे लगा सकते हो। जो हम लोगों ने पहला तरीका सीखा है ना, सेम उसी से लगाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब हम सबसे पहले सूत्र की सहायता से याद करना सीखते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन इस तरह से लिख के, ये सारी चीजें लिख कर यहाँ पर लिखेंगे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हमारा कितना है, 165 डिग्री है। तो भाई साहब हम यहाँ पर 165 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, n-2 ब्रैकेट में है, इंटू हमारा कितना है, 180 बाई हमारा क्या है, n है।
हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को दूर करने के लिए 180 का गुणा एक बार n में करेंगे, फिर 180 का गुणा 2 में करेंगे, और ये बटे में इधर n है तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर बटे में तो 165 के साथ गुणे में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 165 n लिखेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 का गुणा n में करोगे तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 का गुणा 2 में करोगे तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, फिर शून्य लगा दो, 360 हो जाएगा। अब 165 n है, 180 n है, इधर लाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 165 n माइनस क्या हो जाएगा, 180 n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा। जब इसको घटाओगे 180 में से 165 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 65 5 कितना होता है, 70 70 कितना हो जाएगा हमारा 15, 180 में से 165 घटाओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 n हो जाएगा। बात समझ में आया, बराबर इधर क्या है, और यहाँ पर घटाओगे यदि माइनस 180 तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बराबर क्या है, माइनस 360 है। अब माइनस 15 से हम क्या करेंगे, माइनस 360 में भाग देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस 15 जो है n के साथ गुणे में, अगर माइनस 15 को बराबर किधर लाओगे, बटे में लिखा जाएगा, तो जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह होंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 15 से हम 360 को काट देंगे, तो यहाँ पर 15 1 के 15 हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, बच जाएगा। अच्छा, तो 15 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जो हमसे पूछा था कि अगर प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, 165 डिग्री का होगा, तो उसकी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी भाई साहब, भुजाओं की संख्या हमारी 24 होगी। तो ये रहा हमारा पहला तरीका से, अगर हमें सूत्र ये वाला याद रहेगा तब तो हम निकाल पाएंगे, अगर सूत्र भूल गया तो मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर बोला है कि क्या, एक समबाहुभुज की भुजाओं की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। हम क्या बोलते हैं, इस तरह से समबाहुभुज इस तरह से बना देते हैं, बात समझ में आया कि नहीं, इस तरह से हम समबाहुभुज एक बना देते हैं। अब बोला कि इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है, 165 अंश का है। मान लो ये जो कोण है भाई साहब 100 क्या है, 65 अंश का है। सब कुछ नहीं बनाना है, ये एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है, चार भुजा, पांच भुजा, इस तरह से भुजा वो बनी है। हमें क्या करना है, बस इसका एक कोण अंतःकोण जो है 165 अंश बना लेना है। इसके बाद इस लाइन को आप अपने मन से इस तरह से आगे बढ़ा दो, क्या आगे बढ़ा दो। अब हम क्या करेंगे, इसका बाह्य कोण बनाएंगे। अगर एक लाइन इस तरह से खींची हुई है, अब यहाँ पर एक लाइन ये आके बोलती है कि मैं क्या कहूँ 165 अंश हूँ, ये सीधी लाइन है, तो ये कोण क्या होता है, अगर सीधी लाइन है बाबू इस तरह से, एक लाइन इस तरह से आती है, अगर ये बोल रही है कि मैं 165 अंश हूँ और पूछा जाए ये वाला कोण कितना होगा, तो यक्स मान लो। जब एक सीधी लाइन रहती है, क्या रहती है, एक सीधी लाइन है, इस पे जब कोई भी लाइन बनाती है तो ये पूरा जो एंगल बनता है ये 180 अंश का होता है। बात समझ में कि नहीं, ये फिर से इसलिए मैं कई बार रफ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई एंगल बनाना हो तो ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या 180 डिग्री। अब जब पूरा 180 डिग्री होता है, तो अगर ये लाइन इस तरह से आई इस पे और ये 165 अंश दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होगा जानते हो कैसे ऐसे सवाल लगते हैं। हम क्या करेंगे 165 और प्लस क्या करेंगे यक्स, यानी इस और ये कोण जोड़ोगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 का होता है। अब यहाँ पर हम सवाल को लगाएंगे, 165 प्लस क्या है यक्स है, 165 इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। जब घटाओगे यक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा बाह्य कोण है, ये वाला बाह्य कोण जो बाहर बना है, ये क्या हो जाएगा 15 अंश का होगा। तो मैंने आपको क्या किया था, एक सूत्र पढ़ाया था। कैसा सूत्र आपको पढ़ाया था कि जब बाह्य कोण दिया हो किसका, समबाहुभुज का, और उसकी भुजा पूछे तो हम क्या करेंगे, उसमें 360 यानी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 होता है समबाहुभुज में। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम बोले थे अगर एक खूब उसका बाह्य कोण दिया हो समबाहुभुज का और बोले कि कितनी भुजाएं होंगी, तो हम करते थे 360 बाई n करते थे। 360 में हम क्या करेंगे, जो हमारा बाह्य कोण है, बाह्य कोण कितना मैंने निकाला 15 आ चुका है। 15 से हम क्या कर देते, भाग दे देते। जब 15 से भाग देते तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, इसके बाद 15 चौके 60 हो जाएगा। हमारा कितना आ जाता 24, यही हमारी क्या हो जाती 24 भुजा से मिलकर वह बना होता। तो इस तरीके से आप दिमाग से लगा लेते। समझ में आया कि नहीं, एक के सूत्र वह याद हो, अगर हो गया तो हम इस सवाल को भी लगा दिए, वरना आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इसमें भी देखो 24 आया है, इसमें भी 24 आया। बात समझ में आया कि नहीं, काफी मस्त चीज बताया हूँ, ध्यान से समझे होगे तो मजा आ गया होगा। समझाने में शब्दवा लड़बड़ा जाए भले, लेकिन अगर जो चीज़ ध्यान से समझाया जाए उसको सीखो। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा है और इस वीडियो का शायद आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है
क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है? बोल रहा है कि ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। अब ऐसे सवाल कैसे लगाया जाए, बात को समझो। बोल रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। तो जब यहाँ पर बाह्य कोण का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेखाखंड निकालते हैं। अगर 22 से भाग देने पे वह कट जाएगा तो समझ लेना उसका रेखाखंड सब बराबर है। अगर भाग देने से नहीं कटेगा तो समझ लेना एक खो छोटा हो जाएगा, एक खो बड़ा हो जाएगा, तो वह समबाहुभुज बनेगा ही नहीं। समबाहुभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोई भी भुजा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखो, बोलो यहाँ पर सूत्र लिखो इस तरह से सॉल्यूशन लिखकर, समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होता है, 360 बटे क्या होता है, n होता है। हमें दिया हुआ है क्या, उसके बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे 360 में क्या करेंगे, उसका कोण जो बाह्य कोण है उसी से भाग देंगे, क्या है 22 डिग्री है। अब 22 से 360 कटेगा ही नहीं, पूरी तरह से अगर कट जाएगा ना तो समझ जाना कि उसकी सारी भुजाएं निकल आती हैं। मैंने क्या करता था, अगर कोण दिया रहता था, पूछता था कि वह कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। अगर समबाहुभुज का एक कोण जो है 22 डिग्री का है बाह्य कोण, तो वह कितनी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। हम क्या करते थे, 360 में जितना कोण दिया रहता तो उससे भाग देते थे, और वह पूरी तरह से जब कट जाता था तो हमें पता चल जाता था कि वह कितना 24 भुजा से मिलकर बना हुआ है। 24 भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। क्यों? क्योंकि वह समबाहुभुज है। समबाहुभुज में क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सम लिखा है ना, सम यानी बराबर, यानी एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर, चौथा इसी तरह से सारे क्या होती, 5 सेंटीमीटर की होती, और वह 24 भुजा से मिलकर बना हुआ होता समबाहुभुज। बात समझा? लेकिन अगर बाबू ना 360 में अगर आप 22 अंश से भाग दोगे तो यह पूरी तरह से कटेगा ही नहीं, यह पूरी तरह से कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। और जहां दशमलव में आया यानी उसका मतलब हो जाएगा एक भुजा उसकी छोटी, यानी कुछ भुजाएं उसकी छोटी होंगी कुछ बड़ी होंगी, तो वह समबाहुभुज होगा ही नहीं, क्योंकि समबाहुभुज होने के लिए भुजा बराबर बराबर होनी चाहिए। इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाएगा भाग देने से पूरी तरह से कटा नहीं, पूरी तरह से कटा नहीं, इसलिए क्या, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। उसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, बी है। ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, ए का है। बी हमारा क्या कहता है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब उसकी समबाहुभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर, जब उसकी सारी भुजा बराबर ही नहीं है तो उसका कोण कहां से बराबर होगा, एक खो बेसी होगा, एक खो कम होगा। इसीलिए यहां पर लिख देना, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो यहां पर लिख देना बी, यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। क्या कोण नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर लिख देना, क्योंकि भाग देने पर पूरी तरह से कटा नहीं। क्या? कटा नहीं। अब अगर जो समझदार टीचर होगा वो समझ जाएगा बच्चा समझा रहा है। यार ना कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको विद्योत्मा समझ आ जाता है कि यार ऐसे लड़का लिखता तब उसको हम नंबर देते। लेकिन भाई साहब ये जो लिखा हुआ है, अभी लड़का क्या है, सीख रहा है। अभी मैं ये जो लिख रहा हूँ वो भी कम समझ रहा होगा। कुछ बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे चीज़ों को, और वो जब तक इस चैप्टर को 3-4 बार 5 बार ना पढ़े तब तक ये सारी चीज़ें जो लिखी जा रही है, क्यों कट रहा है, पूरी तरह से कटे तभी बनेगा कि नहीं। जब 4-5 बार लगाएगा सवाल तब समझ में आएगा। अगला प्रश्न ध्यान से समझना, 6वां प्रश्न कर रहा है, किसी समबाहुभुज, कैसा समबाहुभुज में कम से कम यानी कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब यहाँ पर अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाए तो आपके दिमाग में कैसे चीजें बैठाई जाए। बोला है कि कम से कम एक ऐसा समबाहुभुज बताइए जिसमें छोटा सा छोटा कोण बन पाए, संभव हो सके।
यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, एक त्रिभुज बनाता हूं। ये क्या है, त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। बातें समझ में कि नहीं। बोल रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कम से कम। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी प्रत्येक अंश क्या होंगे, 60 अंश के होंगे। क्यों 60 अंश के, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या, एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो जो हमसे पहला वाला सवाल पूछा था भाई साहब, ए वाला, ए का उत्तर क्या होगा, 60 अंश होगा। 60 अंश से छोटा कोण हो ही नहीं सकता समबाहुभुज में। बात समझ में आया कि नहीं। अगर इससे छोटा बना दोगे तो वह समबाहुभुज होगा ही नहीं। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं। अब यहाँ पर पहला सवाल में पूछा था क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी क्या है, एक समबाहुभुज है जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके तीनों कोण बराबर होते हैं और जो उसके अंतःकोण होते हैं वह 60-60 अंश के होते हैं। बात समझ में आई। इसीलिए अब दूसरा वाला समझाता हूं, ध्यान से समझना। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का क्या बाह्य कोण संभव है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर जितना कम अंदर कोण बनेगा बाहर क्या होगा, उतना ही अधिक कोण बनेगा। बात समझ में आई, यानी उतना ही बड़ा कोण बनेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं क्या वो त्रिभुज बनाता हूँ, कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर थी और अंदर के कोण क्या होते हैं, 60 अंश का बनता है। अगर ये क्या है, कोण 60 अंश का है, मैं इसी रेखा को क्या बाहर बढ़ा देता हूं। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक सीधी रेखा है उस पर एक इस तरह से लाइन आ रही है तो ये पूरा कोण कितने का बनाती है, 180 अंश का बनाती है। हमारा ये कोण दिया है 60 अंश का, इसे यक्स मान लो। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, इसे निकालेंगे यक्स अंश प्लस 60 अंश बराबर क्या होगा हमारा, 180 के होगा। हम वाह कोण निकाल रहे हैं, ये कोण हम निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब घटाओगे यक्स बराबर 0, 8 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, बचेगा कितना 1। ये हमारा यक्स बराबर कितना आएगा, 120। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वाह कोण जो होगा 120 अंश का होगा। तो जो हमसे पूछा था कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का वाह कोण बन सकता है, अधिक से अधिक अगर बना दोगे ना तो 120 अंश का बस वाह कोण बन पाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देना बी वाले में 120 अंश। जब बोलेगा भाई साहब हमसे पूछा है, क्यों नहीं पूछा है क्या इसमें, बस यही लिख देना 120 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सम जो होता है, सम क्या कहते हैं यार, समबाहुभुज जो होता है वह वर्ग भी होता है। क्या होता है, वर्ग भी होता है। वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है, जो वाह कोण बनेगा, वर्ग का अंतःकोण जो होता है 90 अंश का होता है। सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसे आप वाह कोण इसका निकालोगे तो 180 में से आप 90 घटाओगे, 180 में से 90 जब घटाओगे तो वाह कोण कितने डिग्री का मिलेगा, 0। अब यहाँ पर 18 में से 9 गया 9, ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। बात समझ में। यानी अगर एक लाइन इस तरह से है, इस पे इस तरह से एक लाइन सीधे आ रही है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। बात समझ में। इसीलिए वर्ग क्या होता है, एक सीधी लाइन आती है, ये भी सीधी रहती है, ये 90 डिग्री का बन रहा है अंदर वाला, तो बाहर वाला भी 90 का बनता है। तो वाह कोण इसका तो 90 का बन रहा है और इसमें वाह कोण 120 का बन रहा है। मैंने वही चीज आपको समझाया था ना, क्यों का जवाब दे देना। जब आंतरिक कोण क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो वाह कोण क्या होगा, सबसे बड़ा निकलेगा। बात समझ में है कि नहीं। और जब अंदर का कोण बड़ा रहेगा तो बाहर का कोण क्या होगा, छोटा हो जाएगा। चलो ये सारी चीजें मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया। आपको जरूरत क्या था, बी वाले में उत्तर लिखने का 120 अंश और ए वाले में लिखने का था 60 अंश, और ए वाले में ये सारी चीजें लिख देना। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।